अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक अलाउंस है जो एक सेलर के द्वारा जब अपने गुड को सेल किया जाता है उस पर दिया जाता है, और अगर कोई कैश प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है तो उसमें ये डिस्काउंट दी जाती है। आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट कस्टमर के लिए एक राहत है, थोड़ी सी राहत है। इसलिए कहा गया है कि डिस्काउंट इज एन अलाउंस विच इज प्रोवाइड बाय ए सेलर ऑफ गुड्स ऑन सेलिंग प्राइस। उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, या अगर कोई कस्टमर तुरंत पेमेंट करता है तो उसमें थोड़ी सी अमाउंट की राहत दे दी जाती है। ये जो डिस्काउंट है ये दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है और कैश डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में होती है। कैश ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिटेलर को दिया जाता है जब रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लिस्ट प्राइस पर होता है। गुड्स का जो प्राइस होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, उसको हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं, और उस लिस्ट प्राइस में थोड़ी सी राहत दे दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है और कैश डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में होती है। कैश डिस्काउंट में क्या होता है? कैश डिस्काउंट देने से जो कस्टमर है वो पेमेंट प्रॉम्प्टली करता है, जल्दी करता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक सेलर के द्वारा अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है और उसकी एंट्री जर्नल में होती है। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है एक सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा अपने कस्टमर को, परचेजर को, वो दोनों होता है। कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है। दोनों सिचुएशन में ट्रेड डिस्काउंट होता है। अगर क्रेडिट है उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है, और अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें भी ट्रेड। आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दोनों सिचुएशन में एक सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा ऑन प्राइस ऑफ सेलिंग दिया जाता है, चाहे ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हो, उधार में हो, या ये ट्रांजैक्शन कैश में हो। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बोथ आइदर क्रेडिट और कैश। Now in details, meaning of discount. Discount is an allowance given by the seller of goods out of selling price or a deduction for making prompt payment. डिस्काउंट क्या है? एक अलाउंस है जिसको हम लोग भत्ता बोलते हैं। इन हिंदी में उसको भत्ता बोलते हैं। और उसको समझने के लिए आप सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक राहत है, थोड़ी सी राहत है, थोड़ी सी इनाम है, पुरस्कार है। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेल। ये जो गुड्स का सेलर होता है सेलिंग प्राइस पर थोड़ी सी राहत दे दी जाती है। सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट सेलर ऑफ गुड्स किस पर देता है? जो उसका सेलिंग प्राइस है,
जो बेचने का दाम है उसमें डिस्काउंट दी जाती है। और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, और अगर कोई तुरंत पेमेंट कर देता है तो उसमें जो सेलिंग प्राइस है उसमें डिडक्शन कर दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। There are two types of discount. One is trade discount and second is cash discount. Trade discount, this discount is allowed by wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the listed price. Trade discount wholesaler या मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिटेलर को दिया जाता है। एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज होता है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिटेलर को कब दिया जाता है? जब रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से गुड परचेज करता है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन। ये जो डिस्काउंट है दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन में भी दिया जाता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों में, या कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों में ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नो सेपरेट एंट्री पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल नहीं बनाया जाता है। नो सेपरेट एंट्री पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, if a trader sells goods of the list price of rupees 1 lakh at 20% trade discount for cash. लिस्ट प्राइस है 1 लाख। लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख है और डिस्काउंट कितना है? 20%. दैट मीन्स 20% ऑफ 1 लाख, दैट मीन्स व्हाट? इट विल बी 20,000. So 20,000 is the trade discount. तो सेलर के द्वारा परचेजर को 20,000 का डिस्काउंट दिया गया। दैट मीन्स परचेजर ओनली पेड ऑफ रुपीज 80,000। परचेजर जो है उसको 20% का डिस्काउंट मिला। दैट मीन्स उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 80,000। यहां पर सेल्स गुड्स, इसलिए सेल्स अकाउंट हो गया, और ट्रांजैक्शन कैश में है, कैश अकाउंट हो गया। बिजनेसमैन अपने यहाँ, जो सेलर है अपने यहाँ जर्नल बना रहा है, सेल कर रहा है सेल्स गुड्स, सेल्स अकाउंट। कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश अकाउंट, अगर क्रेडिट में होता तो उसका हम लोग नाम लिखते। सेल्स बिजनेस का क्या है? इनकम है। इनकम यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। बिजनेस में क्या हुआ? कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कैश इंक्रीज होगा मतलब एसेट इंक्रीज होगा, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होने से सिर्फ चेंजेज आता है अमाउंट में। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है, सिर्फ अमाउंट में चेंज होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 लाख है, तो जब हम इसका जर्नल पास करेंगे तो हम 1 लाख नहीं लिखेंगे, 80,000। 20% डिस्काउंट है, 1 लाख में 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80,000। तो यहाँ पर जब भी जर्नल एंट्री पास होगी तो कितने की होगी?
80,000 की होगी। लिस्ट प्राइस इज ₹1 लाख। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, amount of trade discount is equals to 20% of ₹1 lakh. 20 by 100 into 1 lakh rupees 20,000. 20,000 is what? Trade discount. Amount of trade discount. Selling price after trade discount. 1 lakh minus 20,000 is equal to ₹80,000. ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है तो उसके अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। जर्नल बनाने में यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सिंपल सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश की जर्नल पास करनी है। क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट निकाल करके क्या करना है, माइनस कर देना है। और नॉर्मल जर्नल क्या होगा, सेल्स गुड्स फॉर कैश। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेल्स हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो उसकी जर्नल हम पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होने से अमाउंट कम हो जाता है। 1 लाख लिस्ट प्राइस था तो वो कितने में सेलर सेल कर रहा है, 80,000 में। उसके बाद नरेशन, सेल्स गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉपर। ये डिस्काउंट कस्टमर को इसलिए दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सके, पेमेंट करे। इसलिए कस्टमर को एक सेलर के द्वारा कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, एक ऐसा डिस्काउंट जिसके चलते या जिसके द्वारा कस्टमर पेमेंट जल्दी से कर दे। Such discount motivate the customer to make payment at the earliest। और ये डिस्काउंट कस्टमर को मोटिवेट करता है जल्दी पेमेंट करने के लिए। कैश डिस्काउंट का एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ एंट्री फॉर पेमेंट। पेमेंट के साथ कैश डिस्काउंट की भी एंट्री होगी। ट्रेड डिस्काउंट में आपने क्या पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर एक सेल्स गुड्स है, तो आपको बताएं कि सेल के बाद अगर गुड्स होगा तो कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ पर कैश की बात है, कैश अकाउंट होगा। और यहाँ पर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट दो तरह का होगा, एक डिस्काउंट अलाउड होगा और एक डिस्काउंट रिसीव होगा। सेल करने पर डिस्काउंट अलाउड होगा, याद रखिएगा, सेल में डिस्काउंट अलाउड, परचेज में डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स गुड्स है, इसलिए क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स बिजनेस का क्या है, इनकम है। इनकम क्या हो रहा है बिजनेस में, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। सेल करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स एसेट इंक्रीज करेगा। और जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है? लॉस है बिजनेस का, तो इसको हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोलेंगे। तो बिजनेस में एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। सेलिंग प्राइस इज ₹20,000, कैश डिस्काउंट 2%, 2/100 into 20,000, amount is ₹400. Discount amount is ₹400. Amount of cash 20,000 minus 400 is equal to 19,600. Journal, cash and discount allowed both are debit. So cash account debit, discount allowed debit, amount of cash is 19,600, discount amount is 400. To sales account, rules, total debit is equals to total credit. अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20,000. Sells goods of ₹20,000 at the rate of 2% cash discount. Difference between trade discount and cash discount. अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे, it is allowed by the wholesaler or manufacturer to retailer at a fixed percentage on list price. ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिटेलर को दिया जाता है जब रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है एट ए फिक्स रेट ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जो उसका लिस्ट प्राइस है उसमें एक फिक्स परसेंटेज उसको दिया जाता है रिटेलर को। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, it is allowed to customer makes the payment immediately or within fixed period. कैश डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द पेमेंट कर दे या एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर में। नंबर 2, ट्रेड डिस्काउंट, इट अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं। अब हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन बिफोर ए स्पेसिफिक डेट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब कस्टमर ऑन टाइम पेमेंट करता है या एक पीरियड जो दिया रहता है उससे पहले पेमेंट करता है। नंबर 3, on trade discount, it is not recorded in the books of account. इसकी एंट्री जर्नल में नहीं होती है। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तो इसकी एंट्री जर्नल में होती है सेपरेटली। इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नंबर 4, ट्रेड डिस्काउंट, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में माइनस किया जाता है। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में डिडक्ट नहीं करते हैं। नंबर 5, ट्रेड डिस्काउंट, टू मेक प्रॉफिट इवन इफ दे सेल द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव है कि लोग ट्रेड डिस्काउंट के लालच में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, और जब ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, इट इज अलाउड टू इनकरेज क्विक और प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव है
कि कस्टमर को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि कैश डिस्काउंट देने से पेमेंट लोग जल्दी करें या एक पीरियड के अंदर में कर दे। थैंक यू।